हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। गांव में दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। 4 दोस्त आरव, मनु, अनया और विकास मेले में मस्ती कर रहे थे। वहाँ रावण का पुतला चलाया जा रहा था। लोग खुश थे और हर ओर रौनक थी। तुम लोग जानते हो, गांव के पास एक और मेला हो रहा है जो बहुत अलग है। वहाँ जाने के लिए जंगल से निकलना पड़ेगा। हमें चलना चाहिए। क्या जंगल से होकर? लेकिन यहाँ तो मजा आ रहा है। रावण का पुतला जलने वाला है। तुम लोग डर रहे हो। हम जाएंगे तो और भी मजा आएगा। वैसे भी ये दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। हमें थोड़ी और साहस दिखानी चाहिए। हाँ, और जंगल में भी एक अलग ही एडवेंचर मिलेगा। कुछ तो खास होगा। चारों दोस्त खुशी खुशी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं, ये सोचते हुए कि मेले में क्या नया होगा। जंगल में घना अंधेरा था और हवा भी सर्द हो चुकी थी। चारों दोस्त एक दूसरे के पास चलते हुए थोड़ी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे थे। राह में पेड़ अपने कांटे फैलाए खड़े थे और उनका साया और डरावना लग रहा था। क्या तुमने सुनी ये आवाज? कुछ तो अजीब है। कुछ नहीं होगा मनु, याद रखो आज तो दशहरा है। अच्छाई की बुराई पर विजय का दिन है। बुराई कहीं भी हो, हम उसे हरा देंगे। बिल्कुल, हम रावण को तो जलाएंगे ही, यहाँ भी किसी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते गए, जंगल की घनी चुप्पी और डरावनी आवाजें उन्हें महसूस होने लगी कि शायद ये दशहरा इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही चारों दोस्त कुछ और आगे बढ़े, अचानक तेज हवा ने सबको घेर लिया। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और सामने एक पुरानी खंडर सी हवेली दिखाई दी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से कोई हलचल हो रही थी। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली के भीतर से एक डरावनी रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? हमें तो बस एक मेला देखना था, लेकिन ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। ये तो बहुत डरावना है। मैं तो कहती हूँ हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन तभी हवेली से एक कटी फटी आवाज सुनाई दी। तुम लोग अंदर मत आओ। चारों दोस्त डरते हुए भी धीरे धीरे हवेली के पास पहुँचे, क्योंकि रास्ता अब पीछे से बंद हो चुका था। हवेली के अंदर घुसते ही चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। दीवारों पर, दरवाजों के पास खून के धब्बे और पुरानी मूर्तियां लगी थी। अचानक एक औरत की भयानक हंसी सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग मुझे देखने नहीं आए, बल्कि यहाँ फंसे हो। चारों दोस्तों ने डरते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ रास्ता भूल गए थे, हमें वापस जाने दो। लेकिन वो औरत हंसते हुए बोली, तुम नहीं जा सकते। यहाँ जो लोग आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। और ये दशहरा की रात है जब राक्षसों की शक्तियाँ पुनर्जीवित हो जाती हैं। चारों दोस्त घबराए हुए थे और उन्हें ये समझ में आने लगा कि जो हो रहा था वो दशहरे के राक्षसों का खौफ था, जो इस रात को ताकत हासिल करते हैं। ये रात राक्षसों के लिए खास होती है और अगर ये मौका सही तरीके से ना लिया जाए तो उन्हें रावण के जैसे ही शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही वे और अंदर बढ़े, हवेली के दीवारों से कटी फटी आवाजें आने लगी। फिर अचानक दीवार से एक भयानक साया बाहर निकला। वो एक राक्षस की आकृति में था। ये क्या है? ये रावण से भी खतरनाक लग रहा है। याद रखो, आज दशहरा है। हम राक्षसों से डरते नहीं हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं। सभी दोस्त एकजुट होकर राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक हवेली के बाहर से तेज आवाज आई, जय श्री राम। ये आवाज सुनकर राक्षस का साया चुपचाप गायब हो गया। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि दशहरा के दिन अच्छाई ही बुराई को हराती है। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। चारों दोस्त बाहर निकले और देखा कि वो अब अगले गांव में पहुंच गए थे, जहां लोग खुशी से दशहरा का पर्व मना रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे और पूछने लगे कि क्या हुआ। हमने जो कुछ भी देखा वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। राक्षसों से बचकर हम यहाँ आ गए और अब समझ में आ गया है कि दशहरा केवल रावण का पुतला जलाने का नहीं है, ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। आज की रात ने हमें ये सिखाया कि सिर्फ बाहर की बुराई नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई से भी हमें लड़ना चाहिए। हमने दशहरा को असली मायने में समझा।
अच्छाई की शक्ति से ही हम हर बुराई पर विजय पा सकते हैं। गांव में पहुंचने के बाद चारों दोस्त थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेला देखा तो उनके अंदर की घबराहट कहीं चली गई। गांव में रोशनी थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। एक घबराहट थी, जैसे सब कुछ ठीक नहीं था। ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है ये गांव नॉर्मल नहीं है। क्या तुम सबको नहीं लगता? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सब कुछ जैसे सही नहीं है, लेकिन हम अब तक की सबसे खतरनाक घटना से बचकर आए हैं। अब यहाँ थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। तुम लोग जो यहाँ आए हो, तुम अभी तक नहीं समझे हो। ये मेले का खेल नहीं है, असली खेल तो अब शुरू होगा। चारों दोस्त चौंके। बूढ़ी औरत का चेहरा कुछ अजीब था, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, तुम लोग भूल गए हो, दशहरे की रात पर बुराई को हराना इतना आसान नहीं है। राक्षसों की शक्ति फिर से जाग उठेगी। ये मेला सिर्फ तुम्हारा एक ढोंग है। असली राक्षस अभी भी जंगल में है और वो सिर्फ तुम्हारी खून से अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। चारों दोस्तों की आंखों में डर की लहर दौड़ गई। उन्हें अब समझ में आने लगा कि ये मेला शायद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता था। ये क्या बकवास है? क्या कर रही हो तुम? क्या हम चाहते हैं? हम तो बस दशहरा मनाने आए थे। लेकिन क्या ये सच है? हम सच में किसी खतरनाक शक्ति से जूझने आ गए हैं? बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। तुम सोच रहे हो कि ये सब महज एक नाटक है? ये राक्षसों के लिए महज खेल नहीं है, ये उनका रिवाज है। और अगर तुम सच में दशहरा को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल दोनों को साबित करना होगा। बूढ़ी औरत ने उन सबको इशारा किया और कहा, तुम्हें जंगल में वापस जाना होगा, जहाँ राक्षसों की आत्माएं तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर तुम वहाँ से सही सलामत बाहर निकल आए तो ही समझो तुमने असली दशहरे का महत्व समझा। चारों दोस्त अब डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया। उन्हें अपने डर को अब खत्म करना था और अपने साहस को परखना था। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें मिलकर इस रात का सामना करना होगा। याद रखो, दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन है। हमें अपने भीतर की ताकत को जगाना होगा। हाँ, हम डरते नहीं हैं। हम जंगल में जाएंगे और जो कुछ भी सामने आएगा हम उसका सामना करेंगे। चारों दोस्त अब जंगल की ओर बढ़ने लगे और हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक छायादार आकृति सामने आ गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही राक्षस था जो उन्हें हवेली में मिला था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी दशहरा की हिम्मत कहाँ है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए? तुम हमें डरा नहीं सकते। हम दशहरे की रात पर अच्छाई की ताकत लेकर आए हैं। हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करेंगे। तुम जैसे इंसानों को क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? देखो देखो, ये वही नाइट है जब राक्षसों की शक्ति होती है। जैसे ही राक्षस उन पर हमला करने आया, आज हम बुराई को खत्म करेंगे, क्योंकि दशहरा का मतलब है अच्छाई की जीत। चारों दोस्तों ने मिलकर राक्षस को हराया और उस जंगल से बाहर निकले। आज हमने असली दशहरा सीखा है। ये सिर्फ बाहरी राक्षसों को हराने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और बुराई से लड़ने का पर्व है। आज सच में हमने समझा कि जब अच्छाई हमारे दिल में होती है तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। हमने बुराई को हराया और अब हम सच में दशहरे के असली नायक हैं। चारों दोस्त अब मेला देखने वापस लौटे, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें अब ये समझ में आ गया था कि दशहरा का असली संदेश केवल रावण का पुतला जलाने तक नहीं है, बल्कि ये हमारी अंदर की बुराई को पहचानने और उसे हराने का पर्व है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।